जब मैं मैदान में हूँ तो बहिष्कार तो जनता करती है, कैंडिडेट नहीं करता है कभी। मेरे गुण अवगुण के आधार पर मुझे वोट दो, और मैं भी ये कह रहा हूँ कि मेरे गुण अवगुण के आधार पर मुझे वोट दो। नमस्कार, आप सबका स्वागत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संदीप का सफरनामा। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जयपुर के चुनाव है और उस चुनाव का पूरा पैनल हमारे बीच उपस्थित हुआ है। अध्यक्ष के पद पे सतवीर जी हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए रामेश्वर प्रसाद बैरवा जी हैं, महासचिव पे डॉक्टर चेतराम जी रायपुरिया हैं, और कोषाध्यक्ष ऑलरेडी जो है निर्विरोध वहाँ पे निर्वाचित हो चुके हैं। तो मैं पहला ही सवाल ये पूछना चाहूँगा आपसे अध्यक्ष जी से, जो सतवीर जी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई कि जो है वेलफेयर के अंदर इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, पूरे प्रदेश स्तर पे इतनी बड़ी सोसाइटी है जिसके लिए अध्यक्ष के पद के लिए कभी नाम वापस आते हैं, कभी नाम आते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कोई भी संस्था हो वो संविधान से चलती है। उस संविधान में हर चीज की व्यवस्था की गई है। 3 साल में चुनाव होने हैं, अगर सभी लोगों की सहमति बनती होती तो उसमें मेरा पहला मत ये था कि हमारे वयोवृद्ध हनुमान प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया जाए। उनकी ये शर्त थी कि मुझे अगर अध्यक्ष बनाते हो तो मैं मेरा पूरा पैनल, पूरी टीम में मेरी चॉइस की लूँगा, इसमें कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं होगा, मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा। अब हमने जिस दिन ये जो नामांकन दाखिल हुए, उस दिन हनुमान प्रसाद जी की टीम के पहुंचने से पहले ही 2 लोगों ने नामांकन पहले से दाखिल कर दिए। जो तथाकथित समन्वय समिति थी, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी कि हम किसी का नामांकन दाखिल होने से उनको समझाइश करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई नामांकन दाखिल ना करे। अगर वो कर लेता है तो हम आखिर तक ये प्रयास करेंगे कि वो अपने नामांकन वापस ले ले, क्योंकि हनुमान प्रसाद जी उस संस्था के फाउंडर हैं और उस फाउंडर के नाते ये जो गतिरोध तरह तरह के हैं और समाज में जो संदेश जो जा रहा है कि सोसाइटी में बिखराव है, उसको दूर करने में उनसे उपयुक्त आदमी, मैं आज भी उनसे उपयुक्त आदमी किसी को नहीं मानता, तो उनके समर्थन में सभी को अपने नामांकन वापस लेने थे। उसके बाद चूंकि पहले ही 2 नामांकन पहले उनके आने से पहले दाखिल हो गए थे, तो शर्त तो पहले ही लोगों ने तोड़वा दी थी उनकी। और वो लोग किन के साथ जुड़े हुए, वो अपना कलेजा खोल के और ये बता दें कि, और हमारे पास उसके सबूत हैं कि वो लोग जो इनके 2 के नामांकन दाखिल किए वो रवि प्रकाश मेहरा जी की टीम के लोग थे। तो सबसे पहले उन्होंने वादा खिलाफी की, फिर हमने हनुमान प्रसाद जी की टीम के नामांकन मैंने खुद ने खड़े रह करके उनका नामांकन दाखिल करवाया। और जब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि प्रशांत मेहरा और उनकी टीम के लोग करीब 6-7 लोग फार्म लेकर के वहाँ दाखिल कराने के लिए आ गए, तो हमने हनुमान प्रसाद जी से पूछा कि साहब ये तो 5-6 लोग अपने नामांकन के आवेदन जो दाखिल कराने के लिए पहुंचे हैं, तो आपका हमारे लिए क्या आदेश है? क्योंकि हमने भी 4 लोगों ने नामांकन तैयार कर रखे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो इन्होंने पहले ही तो शर्त को तोड़ दी, अगर सब लोग वापस लेंगे तो आप भी वापस ले लेना, इसलिए आपको फार्म भरना चाहिए, नहीं तो वो तो एक तरफा चुनाव वो अपने पक्ष में करा लेंगे इस कूटनीतिक चाल से, इस धोखे से। तो उन्होंने हमारा फार्म भरने के लिए हमें कहा, उसके बाद सबने हमारे पैनल ने नामांकन दाखिल किया। और सबसे पहले हमने हनुमान प्रसाद जी को 4 लोगों ने उनके सामने उपस्थित होकर के हमारा नामांकन वापसी का आवेदन प्रस्तुत किया कि आप बाकी लोगों से नामांकन वापस कराइए, हम अपना नामांकन आपके समर्थन में वापस लेते हैं। सर, दूसरा सवाल यह है कि उन्होंने, बाकी किसी भी व्यक्ति ने, समन्वय समिति ने, ना रवि प्रकाश मेहरा की टीम ने, किसी ने अपना नामांकन वापस उनके समर्थन में नहीं लिया। तो ऐसी स्थिति में चूंकि उनकी हनुमान प्रसाद जी की शर्त यही थी कि मैं निर्विरोध रूप से मेरी टीम लेके आता हूं तो मैं मैदान में रहूंगा, अन्यथा मैं इस उम्र में कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूं। हमने तो उनसे ये भी आग्रह किया था कि सर आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़िए और सारे पदों का चुनाव लड़िए, हम आपके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव की इस प्रणाली में इस उम्र में मैं ये व्यवस्था नहीं करूंगा। जब समाज में वेलफेयर सोसाइटी पूरा राजस्थान एक टकटकी से सतवीर जी को देख रहा है, 2 शब्द में क्या कहना चाहेंगे कि सतवीर जी को ही क्यों चुने? सतवीर सिंह कॉमन मैन का आदमी है। सतवीर सिंह बच्चों के साथ उनकी बच्चों जैसी भावनाओं के साथ में है, युवाओं के साथ युवाओं जैसा है, बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों जैसा है, हर उम्र के हर भावनाओं को वो समझता है और उनकी हर चीज पीड़ा के साथ में हमेशा, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं उनके साथ में हूँ। इसलिए सतवीर सिंह को चुने क्योंकि वो उनके बच्चों के परवरिश, उनके पढ़ाई लिखाई, उनके रोजगार,
समाज में होने वाले अत्याचारों, समाज के सर्वांगीण विकास की दिशा के अंदर जो समाज की संस्था में आपस में मिलकर के जो चीज़ हो पाएगी वो ऊंचाइयों तक जाएगी। इसलिए उस वायदे के साथ मैं समाज से चुनाव में अपना मत और मेरी टीम को पूरी हमारा मत तो रहेगा, पैनल तो जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे भाई रामेश्वर प्रसाद जी हैं, उनको हमारे से भी ज़्यादा वोटों से जिताने की पूरी कोशिश करेंगे और अजमेर पूरे राजस्थान में इनका पूरा समर्थन रहेगा और हमारी टीम भारी बहुमत से जीतेगी। आप तो 4 तारीख का ध्यान रखें, 4 जनवरी को अपने इलेक्शन है, अपना उस दिन समय निकाल करके और अपना मत पेटी में डालें और हमारे को बहुमत से जिताएं।